Good evening, Arunachal. This is Techi Rana, your independent MP candidate and the official candidate of the Pan Arunachal Joint Steering Committee for the post of Member of Parliament from Arunachal West, one parliamentary constituency. As we have notified earlier, जैसे पहले बताया था, आज हमारा Q&A सेशन है ये, तो उसको शुरू नहीं करने से पहले कुछ देर हम वेट करेंगे ताकि कुछ लोग और जुड़े हमारे साथ। एंड देन आप लोगों के पास में जितना भी क्वेरीज है, जितना भी क्वेश्चंस रहेगा, कुछ डाउट क्लियरेंस है, उस चीज़ को मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो क्वेरीज है उसको एड्रेस करने के लिए तो जितना भी क्वेश्चंस है आप लोग जो है पुट अप कीजिए। आई विल ट्राई एंड टेक योर क्वेश्चंस वन आफ्टर अनदर। हालांकि जो ये शेड्यूल टाइम था वो 8 बजे था, लेकिन अब टाइम हो रहा है अभी 8:10। हमने शायद से कुछ 5-6 मिनट देर से शुरू किया, सो टाइमली शुरू नहीं कर पाने के लिए आई एम रियली सॉरी, बट मोर और लेस द Q&A सेशन विल स्टिल बी ऑन। और आप लोगों के पास में जितना भी क्वेरीज है, जितना भी क्वेश्चन है, कुछ डाउट्स है या फिर हमसे बातें करना चाहते हैं, आई वांट दिस, ये जो Q&A राउंड है, क्वेश्चन एंड आंसरिंग जो राउंड है, ये बहुत इंटरेक्टिव रहे और आप लोग से खुल के बातें करने का एक मौका मिलेगा। तो अरुणाचल के जितने भी कोने में है आप सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। विल बी वेटिंग फॉर अनदर 4 to 5 minutes एंड उसके बाद में हम फॉर्मली ये जो Q&A सेशन है, Q&A सेशन विद टेची राना, MP कैंडिडेट फ्रॉम वन अरुणाचल वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसको हम शुरू करेंगे। आप लोग है जो व्यूअर, जितना भी क्वेश्चन है आप लोग अपना क्वेश्चन जो है कमेंट सेक्शन में डालना शुरू कर दीजिए। If there is any kind of question, hello, am I audible? आवाज आ रहा है आप लोगों को? हेलो, हम 2 मिनट और रुकेंगे एंड देन वहां से हम स्टार्ट करेंगे हमारा ये आज का जो Q&A राउंड है, क्वेश्चन एंड आंसर राउंड। अगर आप लोगों की तरफ से जो भी कुछ डाउट्स है, क्वेश्चंस है, वो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। मैं तेची राना, आपका MP कैंडिडेट फ्रॉम वन अरुणाचल वेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, मैं कोशिश करूंगा कि आपका जितना भी क्वेश्चंस है, जो क्वेरीज है, जो डाउट्स है, जो इंटरेक्टिव ओपिनियंस है, उसके साथ आपका आंसर्स करने की कोशिश करेंगे, आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। Someone is saying, good luck sir, hoping for new change in Arunachal Pradesh education system. Yes, the education system in Arunachal Pradesh is in a dire need of restoration because the age-old dilapidated system, एक रोटन सिस्टम जो एजुकेशन है वो अरुणाचल में, यहाँ का सिस्टम जो है वो बहुत खराब हो रखा। बिकॉज एजुकेशन किसी भी सोसाइटी का जो होता है उसका बैकबोन होता है, लेकिन जब आप अपना बैकबोन को ही ठीक नहीं कर पाएगा तो सोसाइटी जो है कभी सीधे रास्ते में जा ही नहीं सकता है। आप लोगों को पता है कि अरुणाचल में जो है, जो टीचर्स का जो अपॉइंटमेंट हो रहा है वो एक मेरिटोक्रेटिक सिस्टम के थ्रू नहीं हो रहा है। जो कैपेबल है उनका सिलेक्शन टीचर में नहीं हो रहा, बल्कि उनका जो है बैकडोर एंट्री किया जा रहा है। तो इसके कारण से जो माल प्रैक्टिसेस है, जो करप्शन है, वो बहुत ग्राउंड लेवल से स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि टीचिंग है, क्योंकि अब ये टीचर जो है
जो फ्यूचर है स्टेट का, वो जो बच्चे हैं उनको पढ़ाएंगे, उनको पढ़ा के लिखा के कल को जाके उनका अंदर ही खुद नॉलेज नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, और उनका सोच विचार में वो क्लैरिटी नहीं है, तब ये बच्चे आगे जाके एक समाज में एक प्रॉपर एग्जाम्पल नहीं बन पाएगा, और सोसाइटी को आगे से लीड करने के लिए उसका अंदर जो क्षमता नहीं रहेगा। तो अरुणाचल इज इन ए वेरी डायर नीड ऑफ द रेस्टोरेशन इन इट्स एजुकेशन सिस्टम। वेरी सैडली अरुणाचल इज वन अमंग द स्टेट्स, अरुणाचल एक ऐसे स्टेट है जो पूरा इंडिया में जो है वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग एजुकेशन सेक्टर में जो है वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट है। बिहार के बाद अरुणाचल आता है नीचे से, तो अरुणाचल इज इन दैट सिचुएशन अभी। So also the education system when we talk about it, यहाँ में ऐसा पता चल रहा है कि अरुणाचल में जो है जो आप वो एक सिस्टम जो आप बना के रखा है, इसमें जो है कोई भी एक एक्चुअली इंटरेस्ट नहीं दिखाते कि सोसाइटी को सही मायने में ठीक करने के लिए। अभी देखो एजुकेशन सिस्टम का ही यहाँ पे हम बात करें तो हमारा 2021 में जो है हमारा स्टेट गवर्नमेंट, हमारे यंग एंड डायनामिक जो सीएम बोलते हैं पेमा खंडू सर, उनका गवर्नमेंट ने 2021 को ईयर ऑफ द एजुकेशन भी डिक्लेयर किया था। लेकिन व्हाट इज द आउटकम? यू सी अरुणाचल एज द सेकंड लोएस्ट परफॉर्मिंग स्टेट in India in terms of education sector, and here are teachers that are getting recruited from the back door, and जिनका जो mass termination हो रहा है टीचर्स का, despite the fact that the APPSC पेपर लीकेज स्कैम का जो फियास्को है उसको पिछले 2 साल से जो है जो टीम पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमिटी विद द ब्लेसिंग ऑफ द व्हिसल ब्लोअर लेट मिस्टर ग्यामर पाडंग, उनका ब्लेसिंग से ये इशू जो चल रहा था, उसके बावजूद उनका अंदर में एक टुकड़ा का हिम्मत नहीं है, एक टुकड़ा का डर नहीं है कि कल को हमारा जो अपॉइंटमेंट होगा, वो हमारा जॉब जो है वो जो है टर्मिनेट इनको किया जा सकता है। पीपल, हम लोग जो है अरुणाचल में वो है बिकम सो कंफर्टेबल विद आवर वे ऑफ लाइफ इन एक्सेप्टिंग करप्शन दैट यहाँ एक जो करप्शन करने के लिए एक सेकंड थॉट भी नहीं आता है कि कल को ऐसा होने से चीज ऐसा हो सकता है। इनफैक्ट यहाँ तक मुझे बहुत दुख के साथ बोलना पड़ता है कि बहुत दुख के साथ बोलना पड़ता है कि यहाँ जो नौकरी खरीद रहा है, इनको पुलिस द्वारा SIC के द्वारा इनको जो अरेस्ट भी किया जा रहा है, ये लोग जो है अभी भी खुल के बोल रहे हैं कि कुछ नहीं होने वाला, विद टाइम आई विल गेट बैक इनटू द सिस्टम, मैं भी घुस जाऊंगा, मेरा बेटा भी वापस रेस्टोर हो जाएगा। उनका अंदर भी ये सोच है, और हम उस सोच को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि हम जो है सिस्टम को करेक्शन करने के लिए हम लोग जो है आगे नहीं आता है। इसी के कारण से जो आज सिस्टम चल रहा है वो वैसे का वैसे चल रहा है, बिकॉज वी हैव गिवन एक्सेप्टेंस टू करप्शन। Okay, formally we'll start taking the questions. Mr. Sunil Dadda has a question for me. It says, तेची राणा जी, मेरा आपसे एक सवाल है, अगर आप जीत भी जाता है, Where is the question? 1 second. हाँ, मेरा आपसे एक सवाल है, अगर आप जीत भी जाता है तो सरकार अरुणाचल प्रदेश के लिए जरूर स्कीम भेजेंगे, लेकिन आपको नहीं लगता है कि उस स्कीम को डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए सोर्स होना जरूरी है? देखो, अरुणाचल के लिए बस स्पेसिफिक नहीं है, ये किसी भी स्टेट के लिए जो यूनियन में जो बजट बनता है, उस बजट में हर एक स्टेट के लिए अपना शेयर्स होता है, जो फंड एलोकेशन उसको बोलता है। तो इस शेयर्स में अरुणाचल के लिए भी चाहे वो रूलिंग पार्टी से उनका MP रहे, या फिर इंडिपेंडेंट की तरफ से रहे, या फिर ऑपोजिशन से रहे, तो दोस्त फंड जो सेंटर में बनता है एवरी ईयर फाइनेंशियल ईयर में, तो उसका थ्रू जो है वो फंड रिलीज किया जाएगा। और जैसे कि आप लोग सुनते हैं कि हमारा जो सिटिंग MP है मिस्टर किरण रिजिजू, उनको बोलते हुए आप सुनते हो कि अक्सर हमने करोड़ रुपया जो है सैंक्शन करवाया है। तो सैंक्शन अरुणाचल इज इन सच जियोपॉलिटिकली सच सेंसिटिव स्टेट दैट जितना भी फंड उसको भेजता है,
क्योंकि बॉर्डरिंग स्टेट है और यहाँ में असम नीचे में बाउंड्रीज है, यहाँ में 3 इंटरनेशनल बाउंड्रीज है। तो ये सब चीज को लेके बहुत जियोपॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव होने के कारण से अरुणाचल हैपेंस टू बी द वन ऑफ द लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ द जो बजटरी एलोकेशन होता है, अरुणाचल को सबसे ज्यादा मिलता है पूरे नॉर्थ ईस्ट में। फिर भी हमारा इकोनॉमी इतना ये जो है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज इतने मीगर है, क्योंकि वहाँ जो है लीकेज बहुत ज्यादा है। फंड आता जरूर है, सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट में मिलता है अरुणाचल को, फिर भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज नहीं का बराबर है। ऐसे क्यों है? पब्लिक आप लोग को सोचना जरूरी है। ये जो सरकार, जो केंद्र सरकार जो फंड भेजता है आप लोगों को, इस जो फंड का आप लोग तक, जो यहाँ के लोग हैं, इन लोग के लिए तक ग्राउंड लेवल में नहीं पहुंच पाता है। इसलिए नहीं पहुंच पाता क्योंकि सेंटर से आते आते यहाँ में हर एक लेवल में हायरार्की बना के रखा है। इन लोग जो किसी का शेयर है, किसी मंत्री का शेयर है, किसी का ब्यूरोक्रेट का शेयर है, इस तरह से करके जब तक आप तक पहुंचता है जो एक्चुअल रिसिपेंट है, तो जब तक आप तक पहुंचता है वो 10 रुपया जो आपके पास में 1 रुपया बन के पहुंचता है, तो 1 रुपये से डेवलपमेंट कैसा हो पाएगा? तो इस चीज को चेक एंड बैलेंस करने के लिए जो सेंटर में जो फंड एलोकेट करता है, हमारा एमपी जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इस चीज को चेक एंड बैलेंस करने के लिए क्या कर रहा है, ये सोचने वाला बात है। आज तक जो इस लीकेज को जो है एक प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम बनाने के लिए इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया है। तो अब अब समय आ गया कि उसमें भी जो फंड एक्चुअल में जो पब्लिक के लिए आ रहा है, उसको जो है एक चेक एंड बैलेंस करने का एक सिस्टम, एक मैकेनिज्म ड्रॉ करने का जरूरत है, ताकि जो लीकेज हो रहा है, जो पब्लिक फंड का जो मिसयूज हो रहा है, उसको चेक एंड बैलेंस करना चाहिए। एंड वैसे भी आप यहाँ देख रहे हैं कि इलेक्शन का माहौल चल रहा है। अब जो है स्पेशली जो रूलिंग सरकार से जो है इन लोगों का जो कैंपेनिंग चल रहा है, वो स्कीम्स को डिस्ट्रीब्यूट करके अभी चल रहा है। देखो, इलेक्शन के इस वक्त स्कीम्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, आप लोग समझ रहे हो कि इसके पीछे का आइडिया क्या है। अब ये लोग जो है सरकार के जो पब्लिक का जो पैसा है, जो फंड के थ्रू इशू होता है, उसको जगह जगह में जाके पॉलिटिकल कैंपेनिंग के तौर पे उसको स्कीम्स को अनाउंस कर रहे हैं। सो दिस आप लोग ये नहीं सोचना है कि ये जो है सरकार आपको पैसा दे रहा है, ये आपका जो आपका हकदार का जो पैसा है, स्कीम है, इसको जो है अपना इलेक्शन का बेनिफिट के लिए वो मिसयूज कर रहे हैं। कल को ये जो स्कीम को अभी से उसका फंड को रिलीज करने के बाद में अब जाके इसी कॉन्ट्रैक्टर्स लोग जो है अब काम करेंगे। काम करने के बाद में उनको 3, 4, 5 साल तक बिल दिया नहीं जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जो स्कीम का जो पैसा है आपने इलेक्शन में ऑलरेडी निकाल के यूज कर दिया होता है। तो ये सब सिस्टम बहुत बुरे तरह का है। तो हमको लगता है कि जैसे आपने क्वेश्चन पूछा है, जो फंड यहाँ से डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए जो भेजता है, उस सोर्स में एक प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम और लीकेज प्रूफ बनाने के लिए जो लाइजनिंग है, वो सिस्टम को बिताना जरूरी है। एक रोबोस्ट सिस्टम लेकर बिताना जरूरी है। एंड दिस इज वेल विद इन द डोमेन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एंड द सिटिंग पार्लियामेंटेरियन इज नॉट डूइंग देयर ड्यूटी। एंड आई थिंक इट्स अबाउट ऑल्सो टाइम दैट द पीपल ऑफ अरुणाचल गिव्स एक्सेप्टेंस टू द चेंज। एक नया बदलाव को लेके आना चाहिए, उसको एक्सेप्टेंस देना चाहिए, बिकॉज without change things will always remain the same. जैसे है वैसे ही चल रहा है। And my friend, change is the only constant, they say. So I think Arunachal is more or less ready to accept change. And moving on to the second question, I have already casted my vote for you. By interesting thing is, even my father casted his vote in favor of you without the request. हारो जीतो बात का बात है। We have done our duty. Best of luck. Thank you brother, thank you so much. ऐसे ही जो आप लोग का जो प्यार है, उम्मीद है, ये तेची राणा जो है आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म बस दे रहा है। I am trying to create a bridge for you between the corruption and a better society. एक करप्शन और एक बेटर सोसाइटी के जो बीच का जो लिंक है, मैं आप लोगों को ब्रिज बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग जो है, आप लोग को इक्वल पार्टिसिपेशन, ऐसे बहुत सारा होगा कि जिनके पास मैं इन पर्सन नहीं पहुंच पा रहा हूँ, तो हमारा आवाज उनके पास शायद से नहीं पहुंच रहा है, लेकिन जिनके पास भी पहुंच रहा है, ये हमारा रिक्वेस्ट भी रहेगा, ये हमारा विश्वास भी है कि आप लोग जो है ये मैसेज को ट्रांसलेट करेंगे अपने परिवार में, घर परिवार में, और आगे की जो जितना भी प्रक्रिया है उसको सुधार लाने में आप लोग जो सो मोटो एक कैटलिस्ट का काम करेंगे। तो थैंक यू ब्रदर, you have chosen to cast your vote for a change,
and not just you, and your family has also casted your PB ballot. So thank you so much. This is a recognition of the sacrifice that I'm doing, that my team has been doing for the last 2 years. आप लोग का इसी प्यार से शायद से अरुणाचल में एक्चुअल में एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन पॉसिबल है. So thank you for that one. And there are so many questions. 1 second. सॉरी, द रेडियो वाज ऑन. हम एक गाड़ी में है यहाँ, क्योंकि आई वाज वर्किंग, तो बीच समय में आपका टाइम ये जो Q&A राउंड का जो टाइम आ गया था, इसके लिए आई हैड टू स्टार्ट माय लाइव सेशन सिटिंग इन द कार. तो यहाँ से वो करके अगर पीछे में जो नॉइस आ रहा है उसके लिए आई एम रियली सॉरी. एंड आफ्टर दिस लाइव सेशन ऑल्सो आई हैव अनदर इंटरव्यू विद अ मीडिया चैनल. सो मेक श्योर दैट यू पार्टिसिपेट व्हाइल द Q&A सेशन जो है जब तक चल रहा है. आप लोग जितना जोर से पार्टिसिपेट कर सकते हैं करना है, करिए. हमारे साथ में बातें करने का जो मौका है इसको भरपूर लाभ उठाएंगे, क्योंकि इसके आगे जो है कल से आप लोगों को पता है शायद से, कल से जो MCC का रूल के हिसाब से जो है कुछ मीडियास वगैरह भी नहीं कर पाएंगे, एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाएंगे, कैंपेनिंग नहीं कर पाएंगे. तो मैं चाहता हूं कि इस आखिरी घड़ी में भी आप लोग जो है बढ़ चढ़ के आगे हमारा साथ जो है जितना बात कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ओपिनियन क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, वो आप कीजिएगा. तो यहाँ में एक क्वेश्चन है, इंडिजिनियस राइट्स फॉर ट्राइबल के ऊपर में एक टिप्पणी करने के लिए बोल रहा है. हाँ जी, हमारा जो मैनिफेस्टो है, इस मैनिफेस्टो में आप लोगों ने देखा कि वी हैव मेंशन्ड दैट यहाँ के इंडिजिनस ट्राइबल राइट्स को भी प्रोटेक्ट और अपहोल्ड और स्ट्रेंथन करने का जरूरी है बोल के. तो ये दिस इज वन ऑफ द पॉइंट्स दैट वी हैव इन आवर मैनिफेस्टो. इसका इंपॉर्टेंस इसीलिए है क्योंकि अरुणाचल में देखो, अरुणाचल इज द ओनली स्टेट, बस एक लौटा ऐसे स्टेट है पूरा भारत में, पूरा इंडिया में, जो कि 100% ट्रैवल स्टेट है. यहाँ जैसे कि आप अगर नॉर्थ ईस्ट का भी बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में भी 8 स्टेट्स में से जो है अरुणाचल ही एक ऐसा स्टेट है जो 100% ट्रैवल स्टेट है. यहाँ में कोई मिलावट नहीं है. बाकी जितना भी स्टेट है, चाहे वो नागालैंड हो, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो सिक्किम हो, या मिजोरम हो, या फिर एनी अदर स्टेट्स, कोई भी स्टेट जो है 100% ट्रैवल स्टेट्स नहीं है. तो ऐसे में हम लोग जो है, हमारा जो अरुणाचल का जो सिनारियो है वो ये भी है कि हमारा पॉपुलेशन बहुत कम है. मुश्किल से हम लोग आज के डेट में 15-16 लाख के पॉपुलेशन होंगे. ऐसे में जो है हमारा जो ट्रैवल राइट्स है इसको प्रोटेक्ट करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बाहर का जो इन्फ्लुएंस है जब यहाँ में आना शुरू करेंगे, फ्री फ्लो करेंगे, आई थिंक जो कल्चरली जो आपका जो इनरिचमेंट है उसको बहुत तेज पहुंचेगा अगर इसको सही मायने से इसको सेफ गार्ड्स और प्रोटेक्शन नहीं किया गया. फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू वन इंस्टेंस. यहाँ में किसी ने पूछा कि इस पे एक टिप्पणी करने के लिए मैं आप लोग को बता दूं कि अरुणाचल में जो है यहाँ का जो ILP जो सिस्टम है, इनर लाइन परमिट, अरुणाचल इज प्रोटेक्टेड अंडर इनर लाइन परमिट. लेकिन आप लोग को देखा जाए कि ये जो है ये शायद से आज का समय का जो गवर्नमेंट है उनका देन नहीं है. इट इज अ गिफ्ट गिवन बाय द ब्रिटिशर्स. उस समय में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमारा इस यूनिक एट्रीब्यूट्स को, हमारे यहाँ का ट्रैवल राइट्स को रिकॉग्नाइज करके यहाँ का प्रोटेक्शन के लिए एक ILP का सिस्टम बनाया था, जिसको हम लोग इनर लाइन परमिट के नाम से बोलते हैं. लेकिन ये चीज जो है इट वॉज एन सिंपल एग्जीक्यूटिव एक ऑर्डर था जो BEFR, जो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट के नाम से 1873 में दिया गया था. लेकिन उसको जो है इंडिपेंडेंस होके कितना साल हो गया, इसका स्टेटहुड देके कितना साल हो गया, आज तक उस चीज को स्ट्रेंथन करने के लिए किसी ने कोशिश ही नहीं किया. तो ऐसे में आप देखिए अरुणाचल में जो है मुश्किल से जो है 15-16 लाख के पॉपुलेशन है. और ऐसे में अगर ये जो प्रोटेक्शन है जो यहाँ के ट्रैवल राइट्स को प्रोटेक्ट करके, आपको लैंड को प्रोटेक्ट करता है, आपका कल्चर को प्रोटेक्ट करते हैं, आपका आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करता है,
ताकि बाहर का जो इन्फ्लुएंस है वो यहाँ आके दबदबा ना हो जाए या से उसको ओवरटेक ना करे। ये सोच के एक सिस्टम दे के रखा है। तो इस सिस्टम को कल को अगर आप स्ट्रेंथन नहीं करता है, इसको आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं बनाता है, तब ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जिसका BEFR के थ्रू जो दिया हुआ है, इसको सरकार कल को हटाना भी चाहिए, तो इट विल बी जस्ट टेकन अवे जस्ट लाइक दैट। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि कश्मीर में जो है आर्टिकल 370 लगा हुआ था, एंड दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, एंड वो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोविजन था। अगर ऐसे प्रोविजंस को जो है अगर तो वो कर सकता है, एब्रोगेट कर सकता है, हटा सकता है, तो ये एक सिंपल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तो उसको हटाने में टाइम भी नहीं लगे। सो लिटरली जो अरुणाचल का जो इंडिजिनस ट्रैवल राइट्स है, इट इज हैंगिंग बाय अ थ्रेड, वो एक धागा से लटका हुआ है। आपका राइट, हमारा राइट। जैसे मैं एक निसी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, कल को सपोज मान के चलो कि UCC लग गया अरुणाचल में, यूनिफॉर्म सिविल को, जो हमारा जो रूलिंग गवर्नमेंट है, जो BJP है, उनका तरफ से ये प्रयास है कि पूरे इंडिया में UCC लगाया जाए, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड अरुणाचल में जब लग जाएगा, तो जैसे मैं निसी कम्युनिटी से आता हूँ, मेरा अपना कस्टमरी लॉस है, इसका राइट्स है, इसका ड्यूटीज है, कस्टम्स है, वैसे ही हमारे यहाँ बहुत सारे जनजाति कम्युनिटीज रहते हैं, जैसे आदि है, गालो है, अपतनी है, एंड बहुत सारे लोग हैं। तो इसमें क्या हुआ कि जो हमारा जो ट्राइबल जो प्रैक्टिसेस है, जैसे हमारा निसी में न्यायालय होता है, एक जुडिशियल सिस्टम होता है, वैसे ही आदि में भी आदि बाने केबंग होता है। उस तरीका का जो सिस्टम है, इसका रिकग्निशन खत्म हो जाएगा, इसका सिग्निफिकेंस खत्म हो जाएगा। और यहाँ का जो हम लोग जो मैरिज सिस्टम है, हम लोग बोलते हैं कि हम निसी मैरिज है, हम आपतनी मैरिज है, गालो मैरिज है, मोनपा मैरिज है, उस तरह का जो अपना जो सिग्निफिकेंस है, एक इम्पोर्टेंस है ट्राइबल मैरिज सिस्टम का, उसका इम्पोर्टेंस भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि उस वक्त सिर्फ और सिर्फ बस एक लॉ पूरा इंडिया में लगेगा, विच इज द हिंदू मैरिज एक्ट और द मुस्लिम मैरिज एक्ट। तो इसका जो कस्टमरी लॉस है, वो ऑल ओवर इंडिया बस सेम ट्रीट किया जाएगा। सो हेंस दिस आर सम ऑफ द ट्राइबल राइट्स which we need to protect, and there are so many other issues. If I go on talking, I can talk endless. So I think it's about time that we give a real thought, एक सोच उसको देना चाहिए कि हमारा ट्रैवल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक्चुअल में क्या कर सकते हैं। यहाँ के रेफ्यूजीज इशू को टैकल करने में, हमारा ट्रैवल राइट्स को प्रोटेक्ट करने में वो है। बिकॉज कल को ये सब सिस्टम अगर हद भी गया बोलने से, दैट अरुणाचल का जो 16 लाख पॉपुलेशन है, ये बाहर का जो इन्फ्लक्स है, जो बाहर स्टेट जो आ रहा है, उसका जो प्रेशर है उसको शेयर बेयर नहीं कर पाएंगे। एंड इवेंचुअली अरुणाचल जो है वो अगरतला, त्रिपुरा जैसे बन जाएगा, जहाँ में जो बाहर का जो पॉपुलेशन है वो अपना लोकल इनहेबिटेंट जो है त्रिपुरा का, उससे कई गुना ज्यादा है। एंड देन जब वो होता है, उसका पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल स्ट्रक्चर में बहुत चेंजेस आ जाता है। एंड देन उसको चेंज करना, इट बिकम्स इरिवर्सिबल, मतलब दोबारा उसको चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वो समय नहीं आने से पहले हम लोगों को बात करना जरूरी है, हम लोग सोचना जरूरी है, हम लोग डिस्कस करना जरूरी है। और ये डिस्कशन अभी सही मायने में एक्चुअल सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने का टाइम आ गया है। हेंस वी नीड आवर indigenous rights to be protected. Everyone listen what he's saying about this thousand crore what is paid this point. Okay, all right, thank you so much, so many appreciation and love coming pouring in. थैंक यू सो मच। अरुणाचल ने जो है बहुत प्यार दिखाया। आप लोगों को बता दो कि 1 सेकेंड, समवन हैज सेड यू डिडंट प्रोवाइड पैम्पलेट्स, बस्ती जरूरी है। काकर कामिन ब्रदर, पैम्पलेट्स जो है हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट में है पहुंचाया है। अगर आप लोगों को नहीं मिला है बोलने से, आप मुझे बताना कि आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट से है। इफ आई एम एज्यूमिंग योर टाइटल सरनेम तामिन, आई थिंक यू आर फ्रॉम इधर रागा कमल डिस्ट्रिक्ट से है या फिर अपर सुबनसिरी से है। तो हमारा जो टीम है उसमें आप ग्रुप में एक मैसेज ड्रॉप कर देना, हमारा कोरेस्पोंडेंट जो है आपको रीच आउट करेंगे कि ये पैम्पलेट्स कहाँ तक पहुंचा हुआ है और कहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हो। दापोरिजो में भी हमारा पैम्पलेट्स पहुंचा है और कमल गदा में भी पहुंचा है। और ये जो पैम्पलेट्स है, वेरी इंटरेस्टिंगली सब सोचते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी से बहुत पैसा होते हैं, इनके पास में बहुत, जो ये नेता लोगों के पास में बहुत पैसा होता है, तो पैम्पलेट्स का
जो है जो प्रिंटिंग होता है अनलिमिटेड होता है। लेकिन हमारा केस में क्या है कि आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन एंड आई कम फ्रॉम ए वेरी हम्बल बैकग्राउंड, बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं भी आप लोगों में से कोई एक हूँ। हमने जितना भी पैम्पलेट जो डिस्ट्रीब्यूट किया, जितना पैम्पलेट जो बनाया, जो पब्लिक आप लोग जो है एक एक डिप्राइव कैंडिडेट, उनके माता पिता, उनके लाइक माइंडेड पीपल जो अरुणाचल में एक सोच को बढ़ावा देने के लिए, एक चेंज को, एक बदलाव को बढ़ावा देने के लिए जो भी 1-2 रुपया आप लोग कंट्रीब्यूट करते हैं डोनेशन के थ्रू, उसी पैसे से ये पैम्पलेट्स वगैरह बनाया। तो हमारे एक एक पैम्पलेट्स में है, भले कम नंबर में हो, एक एक पैम्पलेट्स में आप पूरा अरुणाचल का प्यार है उसमें। और उसमें हर एक पैम्पलेट में एक एक जो पन्ना है पैम्पलेट है, उसमें बहुत इमोशंस जुड़ा हुआ है। तो हमने कोशिश किया कि हमने एटलीस्ट पैम्पलेट्स डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो जगह जगह हमने पहुंचाया। मैं भी थोड़ा शॉर्ट भी पड़ गया हो सकता है, लेकिन आप हमारे टीम के साथ कोऑर्डिनेट कीजिएगा। इस पेज में भी आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, हमारी टीम आपको कोऑर्डिनेट करेंगे, तो पैम्पलेट्स का आपको अपडेट दिया जाएगा। Someone is asking, अगला सवाल ये है कि अगर आप जीतेंगे तो कौन सा पार्टी में ज्वाइन करेंगे। आई थिंक ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेरी को आई हैव क्लियर्ड मेनी टाइम्स, ये सवाल को मैंने बहुत बार क्लियर किया। अगर फिर भी कुछ लोगों के अंदर में ये क्लैरिटी नहीं है, देन आई वुड लाइक टू रिट्रेट, दोबारा उस चीज को क्लैरिटी लेके आना चाहूंगा। जब कोई एमपी जो है एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरफ से अगर वो जीत के एक संसद बन जाता है, एक पार्लियामेंटेरियन बनता है, तो यहाँ इसका गाइडलाइंस बहुत क्लियर है। आप कृपया करके सुनील दादा है ये सवाल करने वाला, सुनील सर आप कृपया करके रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, ये जो 2 एक्ट है ये इलेक्शन प्रोसेस को गवर्न करते हैं, इसका गाइडलाइंस वगैरह सब ये 2 एक्ट में कंट्रोल करता है। तो आप कृपया करके ये जो गाइडलाइंस है इसको दोबारा एक बार पढ़ लीजिएगा। वहाँ में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि जब आप एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे जब आप एमपी जीत के आता है, तो आप जो है अपने बाद में जो है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते। तो आपको जो है अपना पूरा टेन्योर जो है वो आपको एक इंडिपेंडेंट पार्टी बन के ही रहना है। तो आपको शायद से इसे क्लियरली पता चल रहा होगा कि मैंने जानबूझ के एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बन के खड़ा होने के लिए मेरा एक कॉन्शियस डिसीजन था, एक मेरा सोची समझे निर्णय था। वो इसलिए भी था क्योंकि मुझे कल को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं करना है। उस तरीके से मैं आप लोगों का जो आवाज है, जो जनता का आवाज है, यहाँ का पल्स है, यहाँ का लोकल इश्यूज लोग को है, इंडिपेंडेंट तरीका से अपने पूरे जोर से आप लोग के इश्यूज को पार्लियामेंट में रख सके। नहीं तो अदरवाइज अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते तो हाई कमान के प्रेशर में रोज रहते हैं। उसके कारण से बहुत सारे लोग शायद से बोलना भी चाहते होंगे, ये हमारे जो सिटिंग एमपीस है, लेकिन बोल नहीं पाते वो इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं ऊपर वाले जिनका हाई कमान है वो उनको ऑफेंड कर देंगे। तो मैं वो नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कल को अगर मुझे मौका मिले तो आप लोगों का जो दुख दर्द है, आप लोगों के इमोशंस, आप लोगों का दर्द है जो मैं फील कर सकता हूँ, उसको मैं हाईएस्ट प्लेटफॉर्म में खुल के उसका डिस्कशन होना चाहिए। एंड देन उसका ऊपर में बस डिस्कशन ही नहीं, उसमें एक सोल्यूशन ओरिएंटेड डिस्कशन होना चाहिए। तो इसीलिए आई एम नॉट ज्वाइनिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी। इफ अरुणाचल डिसाइड्स टू वोट फॉर चेंज एंड elects me as the next parliamentarian from one Arunachal West parliamentary constituency, I am not joining any political party. Someone is like एक न्यूज में बार बार कोई नैरेटिव्स फैला रहा है कि कोई बहुत लोग बोलते हैं कि ये तेची राणा जो है किरण रिजिजू का बी टीम है, सी टीम है, ए टीम है। आई थिंक ये इस टाइप का जो क्वेश्चंस लिख रहा है, यहाँ में एक है तबा राड गोये। सो तबा सर आपको मैं बता दूं कि अगर आपका ये इंटेंशन किसी अपना पॉलिटिकल जो जिसको भी आप सपोर्ट कर रहे हैं उसको उनका फेवर में बोल के किसी को नीचा दिखाना है, तो मैं आपका जो इस चीज पे आई एम नॉट बाइंग योर आर्गुमेंट्स, बट रादर आई वुड want to clarify and give it a clear view to the other people who are supporting, और जो एक न्यूट्रल
न्यूट्रल ग्राउंड मेंटेन करके बेहतर है। उन सभी अरुणाचल को मैं एक क्लैरिटी देना चाहता हूँ कि अगर मेरा पास जो है अगर पॉलिटिकल एम्बिशंस रहता, अगर ये हमारा टीम पीए जैसे के साथ में पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता, तो शायद से इस इशू को जो है, पेपर लीकेज इशू को जो है, हम बहुत पहले ही शायद कॉम्प्रोमाइज कर देते। लेकिन हमारा कोशिश ये कभी नहीं था। वी हैव ऑलवेज बीन इशू ओरिएंटेड ग्रुप, बट बिकॉज द लाइक्स ऑफ मिस्टर नवम तुकी, जिसको बारे में आप पिच कर रहे हैं, जो हमारा एक ओपोजिशन लीडर भी रहा है और 30 इयर्स से एक सिटिंग एमएलए बन के रहा है और 2 बार हमारा सीएम बन चुका है। ये जो कैंडिडेट जिसके लिए आप बाउच करके ये सब ग्रुप ए टीम बी वगैरह जो लिख रहा है, अगर आपका ये जो लीडर है, शायद से अगर इन्होंने अपना काम किया होता ऐसे ओपोजिशन लीडर, ऐसे सीएम, ऐसे सिटिंग एमएलए, अगर इन लोग जो है अपना काम किया होता तो शायद से ये तेची राणा को जो है आज आप लोगों के सामने में एक एमपी कैंडिडेट डिक्लेयर करके आने की जरूरत नहीं होता। इट इज बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ योर कैंडिडेट्स, ऑफ योर एमपी कैंडिडेट्स, जिसके लिए आप लड़ रहे, बाउच कर रहे, इनका नाकामी के कारण से ही आज अरुणाचल के युवा को आगे आना पड़ा। तो मैं आपको मुंह तोड़ जवाब नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये जो टीम ए टीम बी का जो बात कर रहे हो और अब तो किसी को प्रमोट करने का जो बात कर रहे हो, आपको पता है कि कौन क्या पॉलिटिक्स खेल रहा है। कोई यहाँ में रिलीजन पे कार्ड खेल रहा है, विच इज रिडिकुलस, मजाक बना के रखा है पॉलिटिक्स का। आप इतना दिग्गज और एल्डर लीडर है, फिर भी आप मुद्दे पे पॉलिटिक्स करो यार। आप जो है अच्छा मुद्दा को लेके उस पे इशू बेस्ड पॉलिटिक्स कीजिए, पूरा अरुणाचल आपको प्यार करेगा। क्योंकि अरुणाचल में ऐसे बहुत सारा मुद्दा है जिसको आप टेकअप कर सकते हैं सोसाइटी के लिए, सोसाइटी की हित में। लेकिन आप लोग जो है ये रिलीजियस एंगल को लेके आके, आई थिंक दिस इज नॉट, आप लोग गाइडलाइंस भी क्लियर नहीं है। गाइडलाइंस में भी आप रिलीजियस एंगल को टच भी नहीं कर सकते। फिर भी देयर आर सर्टेन सेक्शन जो मुझे लगता है कि जो लिटरेट तो है लेकिन एजुकेटेड नहीं है, ऐसे हाफ कुक्ड, हाफ बेक्ड जो लीडर्स है, जो रिलीजियस कम्युनिटी को जो हैंडल कर रहे हैं, ऐसे लोग की तरफ से स्टेटमेंट्स आता है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दैट पढ़े लिखे लोग भी इस तरह का जो प्रमोशन जो इलेक्शन में और रिलीजन को जो है, पॉलिटिक्स और रिलीजन को मिक्स करता है। आई थिंक इट इज वेरी हार्मफुल फॉर द सोसाइटी। एंड आई माई सेल्फ, आई कम फ्रॉम सर्टेन रिलीजियस बैकग्राउंड, आई एम ए क्रिश्चियन बाय बर्थ, बट इट इज वो मेरा मोरली राइट नहीं होगा मेरे लिए, और मैं वो इंसान हूँ भी नहीं कि आप लोग को मैं बोलूँ कि मैं क्रिश्चियन हूँ, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से, रिलीजन से आता है, तो मुझे उसके लिए मेरे जितना भी उस डिनोमिनेशन के लोग हैं आप आगे आके मेरे लिए वोट करें, वो मैं नहीं बोलूँगा। क्योंकि मैं समझता हूँ कि अरुणाचल में जितना भी जो समझदार लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग, जो एक्चुअल में चीज को समझते हैं कि कौन क्या बात करे, कौन क्या, किसका इसका पीछे का जो सोच, उसका मोटिव क्या है, जिनके पास क्लैरिटी है, उनको पता है कि मैं क्या के लिए खड़ा हूँ और मेरा कोर्स, मेरा वे फॉरवर्ड क्या है, मैं सोसाइटी के लिए क्या चाहता हूँ। बिना रिलीजियस पॉलिटिक्स करके भी आई थिंक अरुणाचल इज कैपेबल इनफ, अरुणाचल इतना सक्षम है, उतना कैपेबल है कि सही और गलत लीडर को, और इसमें जो लोग हैं मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को, उसमें चुनने का, समझने का, उनका जो समझने का जो कैपेसिटी है, वो उससे कहीं गुना बढ़ चढ़ के है। मैं समझता हूँ कि अरुणाचल के जो युवा है, अरुणाचल के जो लोग हैं, आज के दिन में आप लोग जो कुछ हब बैग्ड इलिटरेट जो है, एजुकेटेड लिटरेट बट अनएजुकेटेड, ऐसे वाले जो लीडर्स है, आप लोग शायद से मिसगाइड नहीं कर पाएंगे अरुणाचल को दोबारा। और आप लोग को बता दो कि कल जो है हमारा टीम अरुणाचल, टीम तेची राणा जो है, टीम तेची राणा जो अपना जो फेज 2 जो हमारा डिस्ट्रिक्ट टूर था, डिस्ट्रिक्ट टूर का जो फेज 2 है, उसमें जो हमारा टूवर्ड्स लास्ट डेस्टिनेशन वाज वेस्ट कामेंग में जो है टीम तेची राणा जो है नाफरा भी गए थे। आप लोगों को पता है कि नाफरा जो है हमारा सिटिंग एमपी रिजिजू सर का होम टाउन है, और वहां से उनका जो बस्ती है, नेटिव बस्ती नाकू बोल के है, जो टीम तेची राणा जो है नाकू भी पहुंचे थे। हमने नाफरा में रिजिजू सर के घर भी गए थे, ताकि उनको अपने हाथ से जो है अपना जो पैम्पलेट से जाके उनको दे और सर को बोले कि सर इस बार युवा अरुणाचल को एक चेंज का जरूरत है, उसके लिए एक युवा नेता को लेके आने की जरूरत है। सोच के ये बोलने के लिए अपने हाथों से पैम्पलेट जाके बोलने के लिए, सपोर्ट करने के लिए बोलेंगे सोच के गए थे। लेकिन हाल नाफरा में उनका घर में ताला लगा हुआ था, तो दोनों गेट बंद था। तो हमने
पूरा नाफरावासियों से मिला, बहुत प्यारे लोग हैं। उसके बाद हम लोगों ने नाकूब विलेज की तरफ भी प्रोसीड किया। वहाँ भी लोग तो बहुत प्यारे हैं, बहुत पॉजिटिव है। और हमने जाके रिजिजू सर के घर में भी गए, जो बस्ती में है नाकूब विलेज में, वहाँ भी हम गए। हालांकि रोड का कंडीशन बहुत खराब है, एकदम इट इज इन डिलापिडेटेड एंड पैथेटिक कंडीशन, बहुत खराब रोड है। फिर भी हमने कोशिश किया कि जो आप ए टीम बी टीम बोलते हैं, हमने कोशिश की कि रिजिजू सर के घर में ही जाके उनको बोले कि सर इस बार जो है टीम तेची राणा को वोट कीजिए। तो मैं कैसे हो सकता हूँ किसी का ए टीम बी टीम? यदि आप लोग ये करके इसको डिमीन करने के लिए वो कर रहे, तो आप लोग सबको बता दो कि आई एम सो कॉन्फिडेंट इन वट एवर आई एम डूइंग। मुझे पता है कि मैं जो कर रहा हूँ मैं सही के साथ कर रहा हूँ, सही चीज को कर रहा हूँ। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे ए टीम बोल रहा है, बी टीम बोल रहा है। अगर आप लोगों को लगता है कि कल को मैंने किसी के बोलने पे या फिर किसी पार्टी से एफिलिएशन लेके या फिर कोई किसी से फंडिंग लेके ये इलेक्शन कर रहा है, तो आप लोगों को बता दो कि एमपी का जो टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है। तो आई चैलेंज हूएवर इज सेइंग ऑल दोस थिंग, आप लोगों को मैं एक खुला चुनौती देता हूँ कि अगर आप लोग जो है ये साबित कर पाए, आई एम ओपन टू एनी सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, किसी भी तरीके का इन्वेस्टिगेशन, वो भी 5 साल के लिए नहीं, पूरे 10 साल के लिए। आपका एमपी का जो टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है, लेकिन मैं आपको 10 साल के देता हूँ। जो भी ए टीम बी टीम जो बोल रहा है, आप लोग जो आगे आके इन्वेस्टिगेशन करवाए। अगर आपको लोगों को कुछ मिला, देन ये तेची राणा जो है आप लोग का किसी भी तरीके का जो सोशल ऑडिट होगा या किसी भी लेवल का जो पनिशमेंट है उसको एक्सेप्ट करने में कोई आपत्ति नहीं दिखाएगा। आई विल बी ओके विद एनी सॉर्ट ऑफ punishment or social sanction that you guys put in. I'll give you 10 years इन्वेस्टिगेशन करके देखिएगा। अगर कुछ नहीं मिला तो योर स्टेटमेंट जो आप अभी ए टीम बी टीम बोल रहे हैं, आप उसी को अपने मुंह पे खा रहे होंगे। तो जो है वो मुझे फर्क नहीं पड़ता, whoever is saying this, I know उनका मोटिव क्या है। And there are so many questions coming in. There are so many questions. I will just see. Someone has said बुरा मत मानिए मेरे सवालों का। बिल्कुल जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लोग एक्चुअली ये जो लाइव सेशन आने का जो प्रयास है वो यही है कि आप लोग जो है अपना जो दिल में जो सोच है उसको खुल के आप लोग इंटरेक्शन कीजिएगा। बिकॉज आई वांट दिस, जो भी लाइव सेशंस होता है ना, हमारा प्रयास हमेशा ऐसे स्टूडेंट, ऑल्सो आई हैव ऑलवेज बीन दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट। और जब भी मुझे मौका मिला कि अपने जूनियर्स को किसी को भी पढ़ाने का जो मौका मिला, तो हमेशा से मेरा अप्रोच हमेशा यही रहा है कि जब आप डिस्कशन डेलिब्रेशन करते हैं वो ओपन एंडेड होना चाहिए। जितना भी सवाल जवाब है वो खुल के होना चाहिए। सो ब्रदर, इट्स नॉट लाइक आपके बातों को मैं बुरा मानूंगा। इनफैक्ट आई वुड वांट कि जो भी आप दिल में सोचते हैं उसको खुल के बात कर सकना चाहिए, उसको खुल के मेरे सामने रखिएगा। ऐसे ही जो है जो पब्लिक लीडर है, जो आप लोग के लिए जो लीडर बनने के लिए जो सोच रखता है, मैं समझता हूँ कि जो पब्लिक का लीडर है इट शुड बी एक्सेसिबल, और सबको एक्सेसिबल होना चाहिए। और ऐसे ही जो बातें हैं खुल के बात करने का जो मौका मिला। अदरवाइज जनता आपको इतना प्यार करके आगे लेके आता है इनका आवाज देने के लिए। आप अपने जनता के साथ, अपने सपोर्टर के साथ, अपने दोस्तों के साथ में ही बातें नहीं करेंगे, उनके बातों के बुरा मानेंगे, तो ये डिस्कशन कभी हो नहीं पाएगा। एंड दैट इज नॉट अ क्वालिटी a leader should have. So please do not hesitate to put in any sort of questions that you have, because I am an open book. मैं खुला किताब हूँ। आई वॉन्ट यू पीपल टू पार्टिसिपेट इन दिस हिस्ट्री मेकिंग इवेंट। ये जो इतिहास रचने हम लोग जा रहे हैं, इसमें मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोगों का योगदान हो। तो
feel free to ask any sort of question. कुछ भी क्वेश्चन आप मुझे कर सकते हो. Thank you, Suraj Aditya Banerjee. Your warm regards is well acknowledged. Thank you so much, sir. Take care. And someone has said, हर कोई ऐसा बोलता है, जीतने का बाद ये करेगा वो करेगा बोलता है, पर नहीं होता है. तो ये सवाल जिसने भी पूछा है, तो आपको बता दूं कि सर मैडम, इसी सोच को तो बदलना है. अगर आप देखिए, इस बार जो है अरुणाचल के हिस्ट्री में जो है पहली बार एक युवा लड़का आके खुद का लाइफ को सेक्रीफाइस करके एक मौका आप लोगों को मांग रहा है, क्योंकि ये मौका भी जो है और दूसरा कोई चारा नहीं रहने का उसमें तब मजबूर होके आ गया है. तो अगर आप ये बोलते हैं कि हर कोई ऐसे बोलते हैं, ये 5 उंगली जो होता है, ये 5 उंगली कभी सेम नहीं होता है, लेकिन बस देखने का नजरिया है कि आप उसको किस तरह से देख रहे हो. जो चीज पहले चलता आया है, तो उस चीज में उस सिस्टम से कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है, इसी को बदलने का जो टाइम है. इसलिए मैंने पहले बोला था कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट. तो बदलने का जो वो है प्रक्रिया है, उसका अपॉर्चुनिटी जो है मैं आप लोगों को दे रहा हूँ. ये जो सोच आपने रखा हुआ है, इसको भी बदलाव करने के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है. तो आप जो है इस चीज को एक पॉजिटिवली देखने के लिए कोशिश कीजिए. अगर आप किसी को मौका नहीं देंगे, तो आप जो वो चेंज कैसे एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि जो ऑलरेडी सिस्टम में है उनसे तो कुछ हो नहीं रहा. तभी आज ये लड़का जो है, आप लोग का भाई जो है, आप लोग का दोस्त जो है, उनको मजबूरन आगे आना पड़ा है. और वैसे भी जितना भी जो बड़ा लीडर्स है, पॉलिटिशियंस है, जैसे कि हमारा तुकी साहब 30 साल का एक्सपीरियंस रखता है, हमारा किरण रिजिजू जी है जो 15 ईयर से यूनियन कैबिनेट में है, लेकिन इन्होंने भी कहीं ना कहीं अपना पॉलिटिकल करियर कहीं से शुरुआत किया था विदाउट एनी एक्सपीरियंस. तो अगर जनता, आप लोग जो अरुणाचल ने उनको इतना प्यार दिया, इतना मौका दिया, तो ये जो तेची राणा है, आप लोगों को बस वही एक मौका दे रहा है कि आप एक मौका बदलाव के नाम पे, एक बेहतर सोसाइटी के नाम पे, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, अपने सोसाइटी के लिए सोच के मुझे एक मौका प्रदान करे, एक मौका मुझे दे. एटलीस्ट आई प्रोमिस यू दैट एंड आई अश्योर यू दैट कि ये जो 5 साल में, आने वाले 5 साल में आप लोगों ने अगर मुझे प्यार करके वहाँ सेंटर में भेजा, तो मैं समझता हूँ कि आई कैन प्रूव यू एंड आई कैन शो, मैं प्रूव करूंगा कि ये जो लीडरशिप एक्चुअल में क्या होता है. और इसको बोलने के लिए मैं शायद से आप लोगों के सामने खड़े रह के भाषणबाजी करके, स्कीम्स बात के, या फिर रिलीजियस पॉलिटिक्स खेल के, वो सब चीज़ के मुझे कोई अपना जो है वोट शेयर को दोबारा खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगा. जो भी एक्टिविटी ग्राउंड में हुआ उसके ऊपर में मेरा सोशल सेक्शन होगा, सोशल ऑडिट होगा दोबारा 5 साल में. एंड आई प्रॉमिस दैट द पीपल ऑफ अरुणाचल विल नॉट रिग्रेट इलेक्टिंग मी एज योर MP, बट रादर हम लोगों के पास ये भी एक मौका रहेगा कि जो एक्चुअल लीडरशिप है वो काम कैसे करते हैं, पब्लिक के इश्यूज को कैसे डील करते हैं, ये भी एक दिखाने का मौका है. तो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू अबाउट दिस थिंग. नानू जी, हर कोई ऐसा बोलता है जीतेगा बोल के, ये सोच को हम सब मिलके बदलने का एक मौका है. तो आपसे भी अपील है कि आप जो है थोड़ा पॉजिटिविटी की चीज को देखें, एंड देन जब सोच पॉजिटिव होगा, वी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स टुगेदर. एंड इफ देयर एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस, आप और भी सवाल है तो आप मुझे वो कर दीजिए, डाल दीजिए, एंड आई विल ट्राई एंड टेक एंड एड्रेस योर क्वेश्चंस. जितने भी सवाल है आप डालते रहिएगा, मैं देख रहा हूँ. थैंक यू सो मच. बहुत सारा प्यार. जितना भी ये टीम तेची राणा जो है, बहुत लिमिटेड समय में, भले बहुत कम समय में हम लोगों ने अनाउंसमेंट किया हो, लेकिन हमारा जो सोच है, हमारा जो अप्रोच है, हमारा विजन जो है अरुणाचल एज ए सोसाइटी को लेके, ये जो युवा का जो सेंटिमेंट्स है अरुणाचल में, उसको लेके, और इनके माता पिताजी का जो सेंटिमेंट्स है, इसको लेके हमारा सोच जो है वो बहुत क्लियर है. एंड वी वांट एट मोस्ट वी वांट द सोसाइटी to be placed in a better hands.
एक सोसाइटी को बेहतर, एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनाने के लिए उनका जो लीडर है उनको बहुत अच्छा होना होता है। अदरवाइज आप लीडर ही गलत चुनेंगे तो आपका सोसाइटी कभी अच्छा हाथ पे कभी हो ही नहीं सकता। तो उसका प्रोडक्ट और उसका जो भुगतान बस पब्लिक को करना होता है, और वो पब्लिक आप है, हम है। तो हम चाहते हैं कि इस बार अरुणाचल में एक सही मायने में एक चेंजेस आए, और उस चेंजेस को लेके आने के लिए ये हमारा एक कलेक्टिव प्रयास होगा। एक मिलजुल के हम इस चीज़ को एक बदलाव की ओर लेके जा सकते हैं। ये टीम तेची राणा का एक सोच है, और हमारा सोच के मुताबिक अगर आप लोग सोचते हैं कि अरुणाचल में ये पॉसिबल है, बिना पैसा का भी पॉलिटिक्स किया जा सकता है, बिना बहुत तजुर्बा रख के भी पॉलिटिक्स किया जा सकता है, इस चीज़ में आप लोग विश्वास करते हैं बोलने से ये टीम तेची राणा आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे रहा है। अरुणाचल में जो है जब बहुत ऐसे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आता है तो अरुणाचल के लोग जो है इतना कैपेबल है, उतना स्मार्ट है, उतना विजनरी है कि लोग अपना जो डिफरेंसेस है उसको ओवरकम करके सब एकजुट होके एक बेहतर अरुणाचल के लिए समर्थन करके यूनिटी दिखा के आगे बढ़ सकता है। ये हमारा तरफ से प्रयास रहेगा। Okay, I think क्वेश्चंस आर मोर और लेस डन। मेरा पूरा फैमिली आपको ही वोट देगा सर। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत सारा प्यार आ रहा है। टीम तेची राणा जो है जितना भी डिस्ट्रिक्ट जो है कवर किया है अपने जो शॉर्ट टाइम को जो डिस्ट्रिक्ट टूर है, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ हमने गया है हमने बहुत तरीका से प्योर लव जो होता है ना, जो प्योर लव बिना कोई मिलावट का, हम अरुणाचल के जो अम्मा बाबा है, यहाँ के यूथ्स है, आप लोगों से बहुत प्यार मिला। हमारा गालो बेल्ट में बहुत प्यार मिला, हमारा आरडी बेल्ट में मुझे बहुत प्यार मिला, हमारा तागिन बेल्ट में हमें बहुत प्यार दिखाया, हमारा जो अपतनी बेल्ट में उसमें हमें बहुत कॉन्फिडेंस दिया, बहुत प्यार मिला। और वैसे ही हमारा जो निसी बेल्ट है उसमें भी हम लोगों को बहुत ज़ोरदार से स्वागत किया, बहुत एनकरेजमेंट दिया और बहुत प्यार मिला। और हमारा जो वेस्ट कमिंग साइड है उसमें हमारा आका मेजी कम्युनिटी रहते हैं, आप लोगों की तरफ से भी बहुत 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 हमें सपोर्ट मिला। ऐसे ही सपोर्ट आप लोग करते रहिएगा। और ये जो सपोर्ट से हम लोग को ये पता चलता है कि अरुणाचल में जो है सही मायने में ये इशू बेस्ड पॉलिटिक्स पॉसिबल है, मुमकिन है। क्योंकि यहाँ जो लोग हैं चेंजेस, जो बदलाव जो एक प्रेजेंट सिस्टम में एक घुटन सा महसूस हो रहा है उससे तंग आ चुका है। और उसके लिए जो है अपना फ्यूचर को सोच के, अपने बच्चों को के लिए सोच के, खुद के लिए सोच के, समाज के लिए सोच के लोग जो है बड़े तादाद में आगे आके इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए तैयार है इस बार। और हम उम्मीद करते हैं कि जब ऐसे ही प्यार, जितना मुझे मेरा ग्राउंड कवरेज में जितना पता चला, उतना ही जो प्यार है आप लोग सही मायने में इस चीज़ को एक रेस्पॉन्सिबल वोटर बन के इसको वोट में तब्दील करेंगे। ऑन 19 ऑफ दिस मंथ, जो अब एक या दो दिन के बाद में आप मार्च 19 को जो पोलिंग डेट है, आप लोग जो है बढ़ चढ़ के आगे आके इस बदलाव की ओर, जो प्यार आप लोगों ने मुझे आपके घर में, आपके गाँव में, अपने शहर में जो दिखाया, वो चीज़ आप लोग वोट में तब्दील करेंगे। एंड ऑल्सो इट्स एन एफर्ट हमारी तरफ से। ये बोलना चाहते हैं कि जितना भी जो डिस्ट्रिक्ट्स है, हम टाइम के अभाव के कारण, टाइम बहुत लिमिटेड होने के कारण हम कुछ डिस्ट्रिक्ट्स नहीं पहुंच पाए। तो उसके लिए भी इस लाइव सेशन में अगर आप लोग देख रहे हैं तो जैसे सियोमी है, जैसे कुरुंग रह गया, जैसे तवांग रह गया, ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स है वो बहुत डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। एंड देन वहाँ का जो कंडीशंस है, जैसे सियोमी में मुझे याद है बहुत जोर का बारिश हो रहा था, हमें रोज का थोड़ा प्रॉब्लम था कनेक्टिविटी का, और वहाँ कोऑर्डिनेशन भी ठीक ठाक से लास्ट मोमेंट नहीं हो पाए, तो जिसके कारण से हम पहुँच नहीं पाए थे। हालांकि बहुत लोग हमें वहाँ से प्यार भेज रहा था कि आप सियोमी आए, और वैसे ही कुरुंग में और तवांग के लोग भी हमें अप्रोच कर रहे थे, लेकिन फॉर वेरियस रीजंस और टाइम बहुत शॉर्ट होने के कारण से जो है हम आप लोगों के पास नहीं पहुंच पाए। क्योंकि हम कोशिश कर रहे थे कि एक दिन में 2-2 डिस्ट्रिक्ट, 3-3 डिस्ट्रिक्ट कवर कर रहे थे, तो वैसे में 16 डिस्ट्रिक्ट्स 7-8 दिन में कवर करना बहुत मुश्किल हो रहा था लेकिन हमारा प्रयास यही रहा कि हम जहाँ तक पहुँच सकते हैं एक मैक्सिमम अवेयरनेस पहुँचाने के लिए
हमने कोशिश किया। तो ये सियोमी, कुरुंकुमे और तवांग के लोग जो है, आप लोग जो है बिल्कुल बुरा नहीं मानना, प्लीज़ बुरा मत मानना। अगर हमारे तरफ से आप लोगों के इमोशंस को हमने एक्सप्रेस करने का मौका नहीं दिया, उसके लिए हम आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। वी आर एक्सट्रीमली सॉरी दैट वी कुड नॉट मेक इट टू योर डिस्ट्रिक्ट्स, बट वी ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट the people in this districts, especially सियोमी and कुरुंकुमे and तवांग, आप लोग जो है बहुत बढ़ चढ़ के जो है, जो प्यार आप लोग जैसे मुझे दिखा रहे थे वो बरकरार रहेंगे, क्योंकि आपका सोच और हमारा सोच जो है वो बिल्कुल सेम है। आप भी सोचते हैं कि इस अरुणाचल में एक बदलाव आना चाहिए, इस अरुणाचल में जो है जो एस्टेब्लिश सिस्टम है उनको भी एक सबक सिखाना चाहिए, और एक मेरिटोक्रेटिक सिस्टम, एक फुल प्रूफ मेरिटोक्रेटिक सिस्टम जिसमें जो है जो कैपेबल है, जो एफिशिएंट है, जो पोटेंशियल है, उन लोगों को आगे बढ़ने का जो मौका मिले, उन लोगों को एक सही समाज को दिशा दिखाने का जो सक्षम रखते हैं, ऐसे लोगों को मौका दे। और जो अम्मा बाबा है, जो माता पिताजी जो है, जो गांव बस्ती में दूर दराज में जो रहते हैं, आप लोग भी ये सोचिएगा कि ये जो सिर्फ युवा जो आज के समय में, यंगस्टर जो आज के समय में जो दुख दर्द से जो गुजर रहा है, आप लोग अपना इमोशंस को भी केयर कीजिए कि कल को ये एक वोट के कारण जो है आप लोग अरुणाचल में बहुत बड़ा चेंजेस लेके आ सकते हैं, आपके बच्चों के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। तो ये बोल के आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो मनी कल्चर है, तो टीम तेची राणा जो है मनी कल्चर का डेड अगेंस्ट है। बिकॉज आप लोगों को पता है कि मैं तेची राणा जो है, मैं आई वॉज ए डिप्राइव्ड कैंडिडेट, आई एम ए डिप्राइव्ड कैंडिडेट एंड आई एम ए कम्पिटिटिव एग्जाम्स का एस्पायरेंट है। खुद एक रेंट घर में बैठता है, किराया का घर में बैठता है, और कल परसों तक I was only studying and studying and studying, preparing for the competitive exams। तो मेरे पास ना ही कोई पैसा है, ना ही कोई ऐसा थे, फिर भी आज बैंक बैलेंस जीरो होने के बावजूद आज ये आपका भाई जो है डट के खा रहा है आप लोगों के लिए, एक इशू बेस्ड पॉलिटिक्स को एक मौका देने के लिए, एक अरुणाचल में चेंजेस लेके आने के लिए। तो आने अब वो लोग भी, आप लोग जितना भी बस्ती लोग में है, यहाँ के पढ़े लिखे यूथ लोग है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जो आने वाला जो चुनाव है, इसमें पैसा बिल्कुल नहीं लेना, मनी कल्चर को बिल्कुल न करना है, बिल्कुल मना करना है। तो आप लोग जो है यदि 5,000 या फिर 500 रुपये, 1,000 रुपये लेके आप लोग MP का वोट करते हो, तो आप लोग को ये जानना समझना जरूरी है कि आप लोग जो है, भले वो 500 रुपये हो, भले वो 1,000 रुपये है, मार्केट में मनी सप्लाई हो रहा है, मुझे पता है, वो दिख भी रहा है, पब्लिक डोमेन में भी है, आप लोगों को भी पता है। तो अगर आप लोग जो है खुद का वोट को ये 500-1,000 रुपये के लिए दे देते हो, भले वो 500 रुपये या 1,000 रुपये हो, फैक्ट ये है कि आपने अपना वोट, अपना राइट, अपना इंटेग्रिटी, अपना जो सेल्फ रेस्पेक्ट है उसको बेच दिया 500 रुपये के लिए। 500 रुपये 5 साल के लिए, तो मान के चलिए आप एक बार अपना मैथ जो है वो निकाल के देखिए, हिसाब निकाल के देखिए कि 500 रुपये 5 साल के लिए आपने बेचा है, तो एक दिन में आपने क्या, एक दिन में आप कितना कमा रहे हो ये 500 रुपये में से। तो आपको पता चलेगा कि आपका जो मजदूरी है, आपका जो लेबर चार्ज है, आपका जो कीमत है, वो प्रति एक दिन का 1 रुपया भी नहीं होता है, वो होता है 0.27 पैसे। आप जो है एक दिन में 0.27 पैसे कमा रहे होंगे। तो सोचिए, जो एक इंसान जो मेहनत से इनोसेंटली जो मैनुअल लेबर करता है, हजरा करता है, मजदूरी करता है, उनका भी जो हर एक दिन का जो लेबर चार्ज होता है, उनका कमाई जो होता है, वो कम से कम 700 या 800 रुपया होता है एक दिन में, जो जिसको आप लेबर मिस्त्री जो बोलते हैं। लेकिन आप जो पढ़े लिखे इंसान हो के, वेल टू डू फैमिली से भी होके, आप लोग जो है अगर आप लोग अपना वोट को 500 रुपये में, 1,000 रुपये में बेच रहे हो, तो आपका जो महीना का जो प्रतिदिन हर एक दिन का जो इनकम है वो 0.027 पैसे है। तो ये बहुत सोचने वाला बात है। आप लोग बिल्कुल ये चीज़ को न करें। इनफैक्ट आप लोग को शर्म फील होना चाहिए कि कल को मेरा वोट जो है कोई खरीद ना सके। आप लोग को ये बोलना चाहिए कि माई वोट इज़ नॉट फॉर सेल। हमारा जो वोट है वो आप खरीद नहीं सकते। हम वही वोट करेंगे जो कैपेबल है। कैपेबल लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। तो ये मनी कल्चर को हम लोग की तरफ से एक प्रयास है, यहाँ से शुरू करें इसको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि ये जो एक कोशिश है, कोशिश
इंसान का काम है कोशिश ही करना, और हम भले कोशिश ही कर सकते हैं। ये जो टीम तेची राणा की तरफ से हमारा ये विजन है मनी कल्चर को लेके, हम नहीं बोलते कि हमारा इस प्रयास से जो है मनी कल्चर एक बार में ख़त्म हो जाएगा, मैं ये नहीं बोलता हूँ। लेकिन करप्शन और मनी कल्चर जो है यहाँ जो आपने शुरुआत किया, ये अगले 5, 10, 15 साल के बाद में ये कम जरूर हो जाएगा। तो इस कोशिश में हमारा ये प्रयास है। आप लोग को लगता है कि मनी कल्चर जो है एक बहुत बड़ा सोसाइटी के लिए एक बोझ बन गया है, तो आप लोग जो है इस चीज़ को अगेंस्ट कीजिएगा, हमारा इस मुहिम में हमारा साथ दीजिएगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि ये चीज़ जो है, ये एमपी का जो इलेक्शन है, ये मेरे लिए बस पॉलिटिक्स नहीं है, बल्कि ये पॉलिटिक्स से कई गुना बढ़कर है। जैसे कि ये एपीपीएससी जो फियास्को भी है, ये भी एक करप्शन का ही पार्ट है। तो इसके लिए हमारा टीम और मैंने बहुत मेहनत किया इसके लिए, लेकिन आज के दिन में भी ये करप्शन जो है रुखाने ख़त्म नहीं हुआ। इनफैक्ट ये इलेक्शन के बाद में अगर आज हम लोग इस चीज़ को रोकने में नाकामयाब रहा, तो ये आगे जाके जो है और भी बहुत सोफिस्टिकेटेड फॉर्म में और इसको एनकरेजमेंट मिलेगा। तो आप लोग इस पर सोचिए कि अपना बच्चा के लिए अपना वोट को सही मायने में सही इंसान को विदाउट एनी मनी कल्चर इन्वॉल्व किए आप लोग एक इशू बेस्ड पॉलिटिक्स को अरुणाचल में मौका दें। क्योंकि कल को अगर इस चीज़ में एक पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता है, तो दोबारा से शायद से अरुणाचल में इस तरीक़ा से मेरा जैसे कोई हिम्मत करके आप लोग के पास में दोबारा कोई आ पाएगा कि नहीं, आई वुडंट से। आई जस्ट होप कि समवन will always come forward and take the lead, but right now I don't know if Arunachal is actually ready for a change, but I feel that whatever the ground that I have covered so far, there are so many love, so many emotions, and so many strong feelings towards bringing the much needed political revolution in Arunachal Pradesh. It's time that we can show collectively that we people can when the time is right, we people can stand against the adversary and नावम आगू जी का बोलना है कि तोरा लाइमलाइट में पहले आना चाहिए था, अभी मुश्किल है आप। देखिए आगू सर, हमारा जो है मेरा पर्सनल लेवल में जो है मुझे कोई यहाँ आके फेमस होने का, लाइमलाइट में आने का, नाम बनाने का मेरा कोई ऐसा शौक नहीं रहा। हालांकि मेरा कंट्रीब्यूशन एपीपीएससी को में जो एक रिफॉर्मेशन को लेके आई हैव बीन फाइटिंग सिंस 2017, लेकिन इट हैज़ ऑलवेज बीन बिहाइंड द सीन, हमेशा पीछे रह के मैंने बहुत काम किया है। वो इसलिए था क्योंकि मुझे कोई रिकग्निशन नहीं चाहिए, मुझे कोई इसके लिए जो तारीफ है वो मुझे नहीं चाहिए, इसका जो अप्रोच है वो मुझे नहीं चाहिए। मैं बस इतना ही कंसर्न करता हूँ कि यहाँ जो सिस्टम चल रहा है, यहाँ एक बेहतर सिस्टम बन के आए, ताकि आपके जैसे लोग, मेरे जैसे लोग जो गरीब फैमिली से आता है, पढ़ के लिख के बहुत हमने मेहनत किया है, बहुत एफर्ट डाला, हमारे पेरेंट्स ने, आपने, हमने, इसमें जो सही मायने में कैपेबल है, ऐसे इंसान लोगों को कल को नौकरी मिलना चाहिए। ऐसे अगर सिस्टम सही होगा तो सब कुछ जो है अपने आप सही हो जाएगा। ये प्रयास में हमने बहुत कोशिश किया। तो अभी भी ये पॉलिटिकल सिनारियो में भी जब मैं आ रहा हूँ, तो आप लोगों को पता है कि मेरा कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं है। आज का डेट में भी मैं पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूँ। हमारा जो एफर्ट है ये हमेशा से आगे बढ़ाने के लिए है। तो आगे आप लोग देखिएगा कि जो भी आप लोग सोचते हैं कि इस बार नहीं हो सकता है, तो आप लोग ये सोचिएगा कि 2-3 दिन का टाइम अभी भी है। अगर इस बार आप लोग जो है पॉलिटिक्स को सही मायने में फ़र्क के एक नया लीडर, एक अच्छा लीडर को सेलेक्ट करने का जो निर्णय लेगा, तो अरुणाचल एक बेहतर सोसाइटी को बनाने में आप हर एक किसी का योगदान होगा। जैसे कि अगर करप्शन को लड़ने के लिए यहाँ बहुत लोग आगे आते हैं और बहुत कमिटेड है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जनता जो है उससे थक जाते हैं, क्योंकि इन लोग जो सोचता है कि ये इशू को इन लंबा खींच रहा है। हमारा यहाँ में हमारा सोल दोदुम सर है, वैसे ही हमारा तेचिपुर सर रहा, वैसे ही तादाग नालो जैसे लोग हैं। ये इशू में इतना आगे बढ़ के इन करप्शन को जगह जगह में इतना जोर से लड़ रहा है, लेकिन तभी भी करप्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि जनता एक साथ कभी यूनाइट नहीं हो रहा है। ये सोचने वाला बात है। कल को अगर मैं भी आप लोगों का प्यार से, अरुणाचल के जो प्यार
जनता के प्यार से अगर कल को एक संसद के हिसाब से, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हिसाब से अगर पार्लियामेंट पहुंचा, तो ये लोग जो कुछ लोग जो है मर मिट के करप्शन को लड़ने के लिए कोशिश कर अरुणाचल में, इन लोगों को एक और सपोर्ट मिल जाएगा, एक और इंसान का एक और हथियार मिल जाएगा कि करप्शन को लड़ने के लिए। तो इस चीज को आप लोग रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। इसलिए इस बार का जो चेंज है पॉलिटिकल सिनारियो में, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि हर एक स्कूल बच्चा भी, आप लोग अगर ये भैया जो बोल रहे हैं इसका बात को समझ रहे हैं, आप लोग अपने माँ पिताजी को बोलना है कि आप लोग जो है इस भैया को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा जो सोच है, हमारा फ्यूचर के लिए बात कर रहा है। और हर एक माँ पिताजी, अम्मा बाबा, आप लोग सोचना है कि आप लोग जो अपना बच्चा जिस दिन पैदा हुआ है उसको एक बेहतर इंसान बनाने का जो सपना देखा है, एक बड़ा ऑफिसर बनाने का जो सपना देखा है, उसके लिए आज ये बेटा आके खड़ा है। तो आप लोग जो अपने बेटे के लिए सोच के, ये तेची राणा के लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए सोच के, अपने समाज के फ्यूचर के लिए सोच के, आप लोग जो है सोच समझ के इस पर वोट मारिएगा। और हमारे जो यंगस्टर्स है, पढ़े लिखे नौजवान है, मेरा जो आवाज है वो सिर्फ आप तक पहुंच रहा है, ये इसमें खत्म नहीं होना चाहिए। आप लोग जो है बड़ी तादाद में फैल के हर एक अपना अपना फैमिली में कम से कम ये बताना है कि इस बार जो है अरुणाचल में जो बदलाव के लिए है, हम सब मिलजुल के एक अच्छा इंसान को सिलेक्ट करने में, इलेक्ट करने में हम कोशिश करते हैं। ये आप लोग का सोच होना है। आप लोग ये नहीं सोचना है कि आप तेची राणा के बिहाफ में जाके बात कर रहे हैं, ये अप्रोच बिल्कुल मत रखिएगा। रादर आप लोग ये सोचिए कि आप ही तेची राणा है, क्योंकि ये नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मेरा कोर्स, मेरा सोच जो आपका साथ, जो आपका सोच है, आपका वो है थॉट है, वो उससे कई गुना ज्यादा बड़ा है। तो आप लोग किसी भी इंसान को जब बातें करते हैं तो यू डू नॉट स्पीक ऑन माई बिहाफ, आप मेरे बदले में किसी के लिए बात मत करना। आप खुद सोच के कि आप कैंडिडेट तेची राणा सोच के आप लोग बात कीजिएगा, तब जाके आप लोग के अंदर में एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा, तब जाके आप लोग जो है बहुत सारे लोगों को ये मैसेज सही तरीके से पहुंचा पाएगा। तो ये हमारा प्रयास है। अगर आप लोगों को लगता है कि ये जो भाई है इस बार आपका दोस्त है, आपका बेटा है, तेची राणा में उतना सक्षम है, उतना कैपेबल है कि आगे जाके आप लोगों का जो इशू है अरुणाचल के, यहाँ के जो एक्चुअल इश्यूज है, उसको सही मायने में सही प्लेटफॉर्म में, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, चाहे वो हाईएस्ट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में हो, तो इसी से एक चेंज का, पॉलिटिकल सिनारियो में एक चेंजेस लाने का जो प्रयास है उसको शुरू कर सकते हैं। और आप लोग का जो इशू में अभी से जो है अरुणाचल में एक सोल्यूशन ओरिएंटेड डिस्कशन होना चाहिए, इसका प्लेसमेंट होना चाहिए, इसमें डिलिब्रेशन होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। तो आप लोग जो है कृपया करें कि हमारा ये अपील रहेगा कि इस बार की जो इलेक्शन है वहां में आप लोग वोट कैप्चरिंग होने मत दो। यहाँ में अनकॉन्टेस्ट का जो सिनारियो चल रहा है, ये बहुत खतरनाक सिनारियो है। अनकॉन्टेस्ट का जो सिनारियो है अरुणाचल में, यहाँ 10-12 सीट जो है वेस्टर्न पार्लियामेंट्री, स्पेशली यहाँ में बहुत इसका जो रूलिंग गवर्नमेंट का जो है उनका जो एक अपना एक पॉलिटिकल एक एजेंडा चला रहा है अनकॉन्टेस्ट का, इस चीज को होने नहीं देना है। आप लोग जो भले एमएलए जो है अनकॉन्टेस्ट हो गया हो, आप लोग हर कोई अपना अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में पहुंच के, अपना अपने पोलिंग स्टेशन में पहुंच के, अपने ही इस हाथों से जो 5 साल में एक मौका मिलता है आप लोग को, जाके सही लीडर को सेलेक्ट करने के लिए आप लोग इस पर मदद कीजिएगा। अगर आप लोग को लगता है कि वो लीडर, वो जो विजन जो हम जो बात कर रहे हैं उसमें मैं खरा उतर सकूंगा, तो आप लोग जो है मेरा इलेक्शन सिंबल टीबी रहेगा, याद रहे मेरा इलेक्शन सिंबल टीबी रहेगा। आप लोग जो है तेची राणा को एमपी के लिए उतना ही सीरियस लेके आप लोग सोच समझ के इस बार अपने दिल में हाथ रख के वोट कीजिएगा तेची राणा को। और यदि आप लोग आप लोगों को सर्विस करने का मौका दिया, तो अरुणाचल आप लोगों को मैं वादा करता हूँ कि ये जो बेटा है आप लोगों का, आप लोगों को कभी संकोच होने का, निराश होने का, रिग्रेट करने का मौका नहीं देगा इन 5 सालों में। और यदि आप लोगों को लगता है कि अभी भी किरण रिजिजू का बी टीम है, ए टीम है, तुकी का ये है वो है, यदि ऐसा लगता है, तो अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ। मेरे पास ना ही कोई पॉलिटिकल एम्बिशन है, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी से या लीडर से कोई दुश्मनी है। मुझे बस अपना अरुणाचल का सही इशू है उसको उठाने के लिए, इसीलिए इतना कन्विक्शन का मैं आप लोग को बोलता हूँ कि यदि किसी को अभी भी ऐसा लगता है तो आप इनके बेखाबे में बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि कल को मैं बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ लगता है तो आप लोग एमपी का टेन्योर 5 साल होता है,
मैं आप लोगों को 10 साल देता हूँ, आप लोग मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन कीजिएगा, आप उसमें कुछ निकाल के आए तो आई एम रेडी टू एक्सेप्ट द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। किसी भी लेवल का आप मुझे पनिशमेंट कीजिएगा वो मैं खुशी खुशी एक्सेप्ट करूंगा। तो आप लोग जो है हमारे साथ आज तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड आई विश फ्रॉम हियर दैट जितने भी लोग जुड़े हुए हैं आप लोग जो है आगे बढ़ के एक मैसेंजर बन के जाएंगे और बहुत बड़े तादाद में आके इस बार का जो पॉलिटिकल रेवोल्यूशन जो होने वाला है अरुणाचल में, इसमें अपना हिस्सेदारी लेंगे और बहुत रेस्पॉन्सिबल वोटर के हिसाब से आप लोग जो है अपना वोट अपने ही हाथों से इस पर कास्ट करेंगे, ना ही किसी को पोल कैप्चरिंग करने देंगे, ना ही ऑन बिहाफ आपको किसी पोलिंग एजेंट को मारने देंगे। पूरा अरुणाचल का ये प्रयास होना चाहिए और इस प्रयास में ये तेची राणा आपका बेटा जो है ये एक उम्मीद में निकला है, आप लोग को भरोसा में निकला है। तो हम उम्मीद अभी भी करके लगाए हुए हैं कि आप लोग जो है हमारा इस जो सेक्रीफाइस है, मेरा ये जो एक प्लेटफॉर्म आप लोग को देने का जो बात कर रहा है, इसको वेस्ट जाने नहीं देंगे, इसको बया होने नहीं देगा। इनफैक्ट आप लोग कोशिश कीजिएगा इसका भरपूर उपयोग करें ताकि अरुणाचल में आप जैसे हम जैसे गरीब बच्चा भी प्रॉपर सोच, एक अच्छा सोच वाला इंसान, अच्छा व्यक्ति जो है हिम्मत करके आगे आके पॉलिटिक्स में भी भाग लेने की हिम्मत कर पाए। क्योंकि आज के समय में जो पॉलिटिक्स को इतना गंदा बना के रखा है कि यहाँ कोई गरीब बच्चा आके कभी, भले उसका सोच समझ जो है बहुत अच्छा है, उनका विजन बहुत अच्छा है, पॉलिटिक्स बस पैसा से चलता है बोल के यहाँ में कोई पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। तो इस बार अरुणाचल शायद उस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, तो शायद से दोबारा ऐसा कभी हो पाएगा कि नहीं अरुणाचल में, उसका मैं नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन इस बार मैंने आप लोगों का सामने एक सुप्रीम सेक्रीफाइस करके एक मौका दे रहे हैं, तो इस मौके को, इस जो उम्मीद को बरकरार रखिएगा, ये हम आप लोगों से प्रार्थना करते हैं, ये हम आप सभी अरुणाचल से गुजारिश करते हैं। इतना ही बोल के आज का ये जो लाइव सेशन है मैं यहाँ एंड करता हूँ। एंड जितने भी क्वेश्चन है, आई होप आई हैव एड्रेस्ड ऑल द क्वेश्चंस एंड आई होप माय मैसेज इज लाउड एंड क्लियर एंड स्पेशल अपील टू द यूथ्स एंड द पेरेंट्स। इस बार वोट डिवाइड भी होने मत दे, वो पोल कैप्चरिंग भी होने मत दे, और बहुत रेस्पॉन्सिबल से अपना ही वोट अपने इस हाथों से ही जाके करना। तो इतना ही बोल के आज का जो लाइव सेशन को मैं यहाँ बंद करता हूँ। हैव ए गुड नाइट एवरीवन, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू पीपल ऑल एंड आई होप दैट एवरीवन इज कीपिंग वेल। गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू, गुड नाइट।